देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले साल मार्च से शुरू हुए कोरोना संकट के बाद भी देश में इसका स्टॉक बनाए रखने के लिए कोई खास कोशिशें नहीं की गई हैं। पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी के बीच ऑक्सीजन का निर्यात दुगना बढ़ा है। अप्रैल से जनवरी 2021 के बीच भारत से ऑक्सीजन का निर्यात दुगना होकर 9,301 टन तक पहुंच गया है। इससे करीब 8 करोड़ 9 लाख रुपए की कमाई हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। इधर अस्पतालों में आ रही ऑक्सीजन की किल्लत के कारण राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में राज्य सरकारें लगातार केंद्र का घेराव करती नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात भयावह होते जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार की ओर से जारी आंकड़ों का आकलन अगर किया जाए तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हर 1 मिनट में करीब 20 लोग कोविड वायरस से संक्रमित हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हर घंटे में करीब 1183 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के आंकड़ों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सूबे में पिछले 24 घंटे में 28,395 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 277 मरीजों की मृत्यु हुई है। ये एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 12,638 हो गई है, जबकि संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9,05,541 हो गया है। इधर राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 32.82% हो गई है। 18 जून 2020 के बाद से ये सबसे ज्यादा है। 18 जून को संक्रमण दर 32.97% थी। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, जिससे कि दिल्ली सरकार की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। यहां बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बाढ़ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचने लगे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं और कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी बिल्कुल। दिल्ली कहीं ना कहीं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। 28,300 से ज्यादा, लगभग 28,400 नए मामले आए हैं और 277 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। संक्रमण रेट की बात करें तो 32.82% संक्रमित जो रेट है वो पहुंच चुका है। यानी कि जो 100 लोग टेस्ट कराते हैं उनमें से 33 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो हर मिनट 20 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये जो रेट है बेहद डराने वाला है। दिल्ली कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद भी चेन में कोई ब्रेक नहीं लग पाया है। जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, मंगलवार को करीबन 86,526 लोगों ने अपनी जांच कराई है, जिनमें से 28,400 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में ये जो पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा है बहुत ज्यादा डराने वाला है। हालांकि 19,430 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट बेहद ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से प्लाज्मा बैंक बनाए गए थे पिछली बार जब पहली लहर थी कोरोना की, उस समय में वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजनेताओं की बात करें तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो पॉजिटिव हैं। उनकी हालत कहीं ना कहीं फीवर और शिद्दत की उनको शिकायत लक्षण नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पॉजिटिव हो गए हैं।
मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो पॉजिटिव हो गई है, सुनीता केजरीवाल। हालांकि केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली सरकार को लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि हर दिन 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है दिल्ली को चाहिए। हालांकि मंगलवार की बात करें तो 365 मैट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिल पाया। इसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी रही, किल्लत रही। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दिल्ली अब अंतिम समय में है, अगर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन नहीं मिली तो 6 से 8 घंटे में ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हर दिन केंद्र सरकार की ओर से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर। प्रीत, लेकिन इन सबके बीच जो ये डिफरेंस आपने बताया है मैट्रिक टन्स का, इसकी पूर्ति कैसे होगी? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ज्यादा सप्लाई किस तरीके से दिल्ली को की जाए, इस पर केंद्र की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं अब तक? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संबोधन में जिस तरीके से कहा कि लगातार जो भी उद्योगों को आज ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी वो बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिस रेलवे की ओर से तमाम राज्यों को पहुंचाई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी काफी कोऑर्डिनेट रही है। कहीं कहीं कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि जो ट्रक आ रहे हैं वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बना के ये ऑक्सीजन समय पर पहुंचाने में बहुत मदद कर रही है। सोमवार को यह घटना सामने आई जब गुड़गांव में, फरीदाबाद में दिल्ली में आने वाले टैंकर फंसे हुए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना के निकाला। तो ऐसे काफी अलग अलग राज्यों में ये जो परीक्षण है ये किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सफल है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस मदद कर रही है बाकी राज्यों में भी पुलिस मदद कर सकती है। और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, जितनी ज्यादा हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जा सकती है। हालांकि दिल्ली की ओर से 700 मैट्रिक टन की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक 365 या 400 मैट्रिक टन ही दे रही है। ऐसे में आपूर्ति कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बहुत मुश्किल का समय है। ये आपूर्ति कैसे होगी ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है। केंद्र सरकार लगातार ये जवाब दे रही है कि उद्योग हैं उनकी कटौती करके आपूर्ति की जाएगी। इसी बीच प्रीत, एक और खबर दिल्ली से सामने आती है अचानक से कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से, तब से पलायन प्रवासियों का बाढ़ की तरीके से सामने आया है। इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है कि संक्रमण रोका जाए, बहुतायत में इकट्ठा ना हो लोग? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से तमाम बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे लोगों ने काफी संख्या में भीड़ जमा की। इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से हर जगह टीमें डिप्लॉय की गई। हर जगह दिल्ली पुलिस के जवानों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा। अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये अपील की गई थी कि रेलवे सेवाएं, मेट्रो और बस की जो सर्विस है वो बंद नहीं की जाएगी। तमाम बॉर्डर खुले रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी पलायन जारी है। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ये कहा गया कि आश्वासन ये दिया गया कि देश भर में किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की सांस जरूर ली होगी प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी तरफ से कि राज्यों को छोड़कर, अलग अलग राज्यों में जहां वो काम करते हैं उनको छोड़कर ना जाए, वहीं पे उनको वैक्सीन मिलेगी। जैसे ही 1 मई की तारीख आएगी तो युवाओं को भी ये वैक्सीन लग पाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री की मोदी की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन लोग अपने जो आगे राज्य हैं वहां पे पलायन करना शुरू कर चुके हैं। पहले दिन ज्यादा भीड़ नजर आई, दूसरे और तीसरे दिन लगातार ये भीड़ जो है छटती हुई नजर आ रही है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़े हुए था हमारे साथ दिल्ली से, जिन्होंने विस्तार से बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उसमें किस कदर तक मदद कर रही है ग्रीन कॉरिडोर बनाने में, ताकि जल्द से जल्द इस ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है उसे पूरा किया जा सके। साथ ही साथ पूरे एक्शन लिए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से ताकि पलायन कुछ हद तक रोका भी जा सके और जो पलायन हो रहा है उसे सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल्स के तहत प्रोवाइड कराया जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे।